अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे। तो आज जो हम बात करने लगे हैं वो जॉब और बिज़नेस से रिलेटेड बात करने लगे हैं कि किस तरीके से जॉब मिलती है इस सिचुएशन में या किस तरीके से बिज़नेस किया जाता है इस सिचुएशन में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आज का प्रोडक्ट बता दूं। आज का जो प्रोडक्ट है वो यूनिवर्सल फास्ट चार्जर है, जो कि बहुत ही फास्ट चार्जिंग करता है और अच्छी चार्जिंग करता है और लेस प्राइस है। तो जिन भाइयों को फास्ट चार्जर परचेज़ करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके लिंक को ओपन करके परचेज़ कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम बगैर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है जॉब की। बाद में हम जॉब की बात करेंगे, उसके बाद हम बिज़नेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले जॉब कैसे मिलती है, क्या उसके क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से जॉब मिलती है, तो सबसे पहले हम उसी बारे में बात कर लेते हैं। तो जॉब देखा जाए तो आजकल मुल्क के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, बहुत ख़राब हो चुके हैं और ऊपर से लॉकडाउन भी है। तो जॉब का इस टाइम कोई सीन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनीज थी और इवन के गवर्नमेंट कंपनीज थी, उन्होंने अपने जो उनके जो वर्कर्स थे, प्राइवेट कंपनीज ने तो अपने वर्कर्स फारिग कर दिए हैं, आधे फारिग कर दिए हैं। और जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, यानी कि जो गवर्नमेंट इदारे थे, उन्होंने भी जो उनके वर्कर्स थे उनकी इस साल की जो पेंशन है इस साल की जो सैलरी है वो भी नहीं बढ़ाई, वहीं स्टेबल खड़ी है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि जॉब की क्या सूरत हाल है हमारे मुल्क में। तो हमें जॉब कहीं से मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जॉब करने के लिए सबसे पहले एक इंसान चाहता है कि उसके पास एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए, एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। लेट्स सपोज किसी इंसान के अंदर ये सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी इस सिचुएशन में उसको तब भी जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान में अब जॉब्स आ भी रही हैं, कुछ कंपनीज़ हैं वो कुछ स्किल्स मांगती हैं, कुछ कंपनीज़ हैं कुछ स्किल्स मांगती हैं। और सबसे बड़ी बात एक एक्सपीरियंस मांग रही होती हैं कि लेट्स सपोज कोई फ्रेशर है तो वो किसी जॉब कंपनी में जाता है जॉब के लिए, तो उससे सबसे पहले ये मांगा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती, कोई भी जो कंपनी है फ्रेशर को हायर कर रही है उससे ये क्यों पूछ रही होती है? क्या वो कंपनी पागल होती है? कंपनी वालों का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, या इंटरव्यू जो हमसे ले रहा होता है उसका दिमाग नहीं काम कर रहा होता? रेज़्यूमे उसके सामने हमारा पड़ा होता है, CV उसके हमारे सामने पड़ी होती है, लेकिन वो फिर भी हमसे पूछ रहा होता है यार तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। और स्टूडेंट जो होता है, जो जॉब के लिए जा रहा होता है, वो भी यार ये सोचता है ये कैसा क्वेश्चन है, ये हमसे क्वेश्चन किया ही नहीं जाना चाहिए था, ये क्यों किया गया? अभी हम फ्रेशर हैं, अभी हमारी डिग्री हुई है, तो हमसे एक्सपीरियंस किस चीज़ का मांग रहे हैं? तो यार एक सबसे बड़ी बात है, अगर कोई इंडस्ट्रियल या कोई भी ऐसा कोई जिनकी कंपनीज़ हैं, जिनकी प्राइवेट कंपनीज़ हैं या गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, या जिनके स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो गौर से सुनिएगा और गौर से इस चीज़ पे अमल भी कीजिएगा। अगर हम आपके पास फ्रेशर आते भी हैं जॉब के लिए, तो आप हमसे एक्सपीरियंस किस चीज़ का मांगते हैं, या क्या पूछ के मांग रहे होते हैं, या क्या सोच के मांग रहे होते हैं यार तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? यार खुद नॉलेज होना चाहिए एक इंसान को। अभी एक फ्रेशर है, उसकी अभी डिग्री पास आउट हुआ है वो, और उसके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो इस बारे में आप कुछ सोचा करें कि जो फ्रेशर होता है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, अगर वो आपकी कंपनी में कोई काम करेगा, बेशक कम सैलरी में, बेशक इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप मिल जाए, 2 महीने 3 महीने 6 महीने वो काम करेगा, तब जाके उसके पास एक्सपीरियंस आएगा। उसके बाद अगर वो किसी नेक्स्ट कंपनी में जाता है, अगर वो क्वेश्चन करती है कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, फिर हम उसको जवाब भी दे सकते हैं। तो आजकल का यही रूटीन चल रही है। अगर हम किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे होते हैं तो वो हमसे सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ लेती है एक्सपीरियंस, तो हम क्वालिफाइड नहीं कर पाते और हम मुंह उठा के दोबारा घर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी रियल रीज़न एक ये भी है। इसके अलावा जो आज मुल्क की सिचुएशन हुई पड़ी है, जॉब्स बिल्कुल यानी कि 90% ख़त्म हो चुकी हैं। 10% अगर कोई कंपनी जॉब दे भी रही है तो उनकी क्वालिफ़िकेशन, वो डिग्री इतनी मांग लेते हैं या क्वालिफ़िकेशन इतनी मांग लेते हैं, एक्सपीरियंस इतना मांग लेते हैं, तो आधे जो लोग होते हैं वो इसी डर से अप्लाई ही नहीं करते। जो आधे अप्लाई कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज एक 100 का कोटा है, तो वहाँ पर 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो 100 लोगों को रखना है। तो हर किसी को चांस नहीं मिलता। बाय लक किसी को मिल गया तो ठीक है, लेकिन हर किसी को चांस नहीं मिलता। तो इसी वजह से जॉब का कोई सीन नहीं है, जॉब के पीछे मत भागें। और हाँ, कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह आपकी जॉब हो जाएगी। लेकिन जॉब से अच्छा है कि बिज़नेस में सबसे बड़ी बात, सबसे पहला क्वेश्चन इंसान के माइंड में ये आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट। हर इंसान एक जैसा नहीं होता कि हर इंसान के पास लाखों पड़े हैं, हज़ारों पड़े हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी की इन्वेस्टमेंट 0 होती है तो किसी की इन्वेस्टमेंट 1000 होती है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है। अगर इंसान के पास इन्वेस्टमेंट है, चलो ठीक है, वो अपनी एक शॉप बना लेता है, अपना एक बिज़नेस खड़ा कर देता है, तो उस हिसाब से वो अपनी
शॉप बना के अपना बिज़नेस रन कर लेता है। लेकिन जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है या बहुत मामूली सी इन्वेस्टमेंट है, वो इंसान कैसे बिज़नेस करे। तो दोबारा वही बात आ जाती है कि मुल्क के इस हालात में बिज़नेस करना भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है अभी। क्योंकि मेरे भी अभी कुछ सजेशंस मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से लिए, तो उन्होंने भी मुझे अभी यही कहा है कि अभी बिज़नेस करना, बेशक जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी है छोटी है, तो इस सिचुएशन में बिज़नेस करना भी सबसे बड़ी गलत बात है। वो क्यों गलत बात है? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 4 दिन वर्किंग डेज़ हैं और 3 दिन जो हैं वो छुट्टी होती है, यानी कि जुमा हफ्ता इतवार छुट्टी हो जाती है। और जो वर्किंग डेज़ है वो भी सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहते हैं। तो आपका बिज़नेस कैसे रन करेगा? लेट्स सपोज किसी ने कोई होटल खोलना है या फूड पॉइंट किसी ने खोलना है, तो फूड की शॉप वो खोल लेता है, फूड का बिज़नेस शुरू कर देता है। लेकिन अब 4 दिन जो उसके वर्किंग डेज़ हैं वो 7 बजे तक शॉप बंद हो जाती है, तो तब कब कमाएगा? यानी कि उसके पास कस्टमर्स कब आएंगे? तो खाने का टाइम जो होता है आउटिंग के लिए जब फैमिली निकलती है, वो तो मगरिब या असर के बाद निकलती है, यानी कि देखा जाए तो। और कुछ होता है जो फैमिलीज़ होती है वो इशा के बाद निकलती हैं, तो तब तक तो वो शॉप ही क्लोज़ हो जाती है, तो उसके पास कस्टमर्स कैसे आएंगे, कैसे वो अर्न करेगा? तो इसी वजह से अभी बिज़नेस का भी कोई कुछ ना सोचे। अगर सोचना है तो अगर किसी के पास बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तब भी वो सोच सकता है, लेकिन अभी इस टाइम पे बिज़नेस करना भी बड़ी बेवकूफ़ी है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो अभी अर्निंग का जो एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है वो सबके पास ऑनलाइन है, जो कि ऑनलाइन आसान सा काम होता है, लेकिन उसमें आपकी एक हार्ड वर्किंग होती है, आपके पंक्चुअलिटी होती है कि आप उस काम को कितनी देर से कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि यानी कि आप जैसे काम कर रहे होंगे आपको उसका रिवार्ड मिलना ही है, इन द एंड आपको रिवार्ड मिल जाना है। तो सबसे बड़ी जो बात है और सबसे अच्छा जो काम है इस टाइम वो ऑनलाइन अर्निंग ही है। क्योंकि मेरा नज़दीक कि मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, 1.5-2 महीने से, मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि जॉब का कोई सीन बन नहीं रहा और बिज़नेस में इतनी इन्वेस्टमेंट है नहीं कि बिज़नेस किया जाए। अगर हो भी जाती है, इन्वेस्टमेंट कर भी लेते हैं, तो बात यही आती है आपके कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे इस सिचुएशन में। बात का क्या होता है अभी वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस सिचुएशन में बिज़नेस करना भी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो अभी चुप करके सब जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो घर बैठ जाएँ चुप करके। उनके पास लैपटॉप होता है या इवन के मोबाइल तो हर घर में होता है, हर स्टूडेंट के पास मोबाइल तो लाजमी होता है। तो वही काम अपना ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ जाएँ, ऑनलाइन अपना काम करें, फ्रीलांसिंग करें या ई-कॉमर्स की तरफ आ जाएँ। इनके पास मैं ये चाह रहा हूँ कि सब जितने भी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स हैं वो घर में बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करें। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं आपको करना इसमें, ना तो आपके ड्यूटी आवर्स हैं, ना तो आपका ये है कि आपने सुबह उठ के जाना है, या तो आपने तैयार होना है, आपको कोई पिकअप ड्रॉप का कोई इशू नहीं है, आपकी कोई दुकान का इशू नहीं है, यानी कि आपकी बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। बस आपने ऑनलाइन सर्चिंग करनी है, ऑनलाइन देखना है कि आप किस चीज़ में माहिर हैं, क्या आपके अंदर स्किल है, तो उसी को पकड़ के अपनी एक नीश पकड़ के शुरू कर लें, बिस्मिल्लाह करते हैं, इंशाल्लाह आपको एंड रिवॉर्ड लाजमी मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इस सिचुएशन में हमें जॉब करनी चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए या ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ हासिल हुआ होगा, कुछ ना कुछ पता चला होगा कि किस तरीके से अर्निंग करनी चाहिए इस सिचुएशन में। तो आप सबसे और न्यू सब्सक्राइबर्स जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।